Hello everyone, welcome back. My name is Avinash More and today we will be starting with the same series that we started few days back. याद होगा आप लोगों को, हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कर रहे थे, करेक्ट? और आज हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. उससे पहले मैं आप सबको फिर से याद दिला दूं, दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको क्या मिलेंगे, इस लेक्चर सीरीज के नोट्स, करेक्ट? सो जल्द से जल्द इस लेक्चर सीरीज को कनेक्ट कर लीजिए. प्लस यहां पे आप लोगों को बहुत दिन से दिख रहा होगा, दिस इज आवर माइंड्स इंस्टीट्यूट, राइट? दिस इज फॉर JEE एंड नीट. ये ऑफलाइन भी चलता है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो सो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट. ठीक है, वहां पे मैं ऑफलाइन में भी फिजिक्स पढ़ाता हूं. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेम सीरीज. यस, देखते देखते लेक्चर नंबर 8 भी आ गया है ना. तो अब देखते हैं इस लेक्चर 8 में क्या है. ओ, फेस द चैलेंज. तो इस अभी तक हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा, वी हैव स्टडीड एरर एनालिसिस, वी हैव स्टडीड अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, और राउंडिंग ऑफ का भी कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक खत्म कर दिया था. तो अब इन कंसेप्ट्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स है फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस, दैट इज फ्रॉम JEE एज वेल एज नीट. तो हम लोग JEE मीन्स का भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस JEE एडवांस के भी देखेंगे, प्लस फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम नीट एज वेल एज फ्रॉम NCERT, राइट? तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर बेटा. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, है ना. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, जरा देखो और पढ़ो. सो द रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V बाय I. वी नो दिस फॉर्मूला, राइट? रेजिस्टेंस V इज इक्वल्स टू IR, हमने फॉर्मूला पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, राइट? So R is equals to V by I, where V is 100 plus minus 5 volt and I is 10 plus minus 0.2 ampere. Find the percentage error in R. We have to find percentage error in R. तो पहले given data क्या क्या मैं लिख लेता हूँ. So it is given V is 100 plus minus 5 volt है sir, and the current is 10 plus minus 0.2 ampere. ठीक है, तो इस प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड प्लस माइनस 0.2 एम्पियर का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें देखना. प्लस व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड परसेंटेज एरर, वी हैव टू फाइंड परसेंटेज एरर इन R, है ना. अब फटाफट से इस क्वेश्चन को निपटाएंगे, फास्ट में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें भी देखेंगे फटाफट, राइट? सो इट इज गिवन R इज इक्वल्स टू V बाय I होता है सर, है ना, करेक्ट और नॉट? R इज इक्वल्स टू V बाय I. सो वी नो, मुझे एरर निकालना है R में. सो डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो? डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I. यहां पे कोई भी पावर नहीं है तो सीधा सीधा इस टाइप से कंसेप्ट, राइट? सो वी हैव टू फाइंड परसेंटेज एरर इन दिस. दिस इज व्हाट रिलेटिव एरर. मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे बाद में, पहले ये निकाल लेते हैं. सो डेल्टा R बाय R कितना आएगा? डेल्टा V बाय V. सो यहां पे डेल्टा V कौन सा है? सो दिस पार्ट इज डेल्टा V. ये पार्ट डेल्टा V है, ये पार्ट डेल्टा I है, ये पार्ट V है, ये पार्ट I है. कम ऑन, सब्स्टिट्यूट इट फास्ट. सो डेल्टा V इज व्हाट? 5 अपॉन 100 प्लस डेल्टा I इज 0.2 अपॉन 10. कम ऑन, डू इट फास्ट, फटाफट से फाइंड करो ये. नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट? परसेंटेज एरर. सो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, दिस ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो. दिस इज परसेंटेज नाउ. सो 5 अपॉन 100 कैसे लिखेंगे? इंटू 100 प्लस 0.2 अपॉन 10 इंटू 100. 100 से 100 गया, 10 1 जा 10 10 जा. सो दिस इज व्हाट? 5 प्लस 2 दैट इज 7%. उम्मीद कर रहा हूं आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? सो द एरर इन रेजिस्टेंस और इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 7%. समझ में आ गया है सबको? चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. So what the next question is saying? अभी देखो, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाक से 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, हमें वो चीज सीखनी, ठीक है? सो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फटाक से कैसे सॉल्व करना है देखते हैं. इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी A, B, C एंड D. तो A में 1% है, B में 2% है, C में 3% है, D में 4% है. देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऑफ then the maximum percentage of error in the measurement of x, where x is given as a square, b to the power 1 by 2, c to the power 1 by 3 and d cube. So we have to find percentage error. तो simple trick है बेटा, देख लो. Percentage error delta x by x into 100 is equals to सीधा सीधा 2, a की पावर कितनी है? 2. a में एरर कितना है? 1%. So सीधा 2 into 1
प्लस b की पावर कितनी है 1/2, b में एरर कितना है 2%, सो इंटू 2, प्लस c की पावर कितनी है 1/3, इंटू c में एरर कितना है 3%, प्लस d की पावर कितनी है 3, d में एरर कितना है 4। सिंपल, दैट्स इट। इतना आसान ये क्वेश्चन है, करो फटाफट से। दिस इज 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, so this is 12, 13, 14, 15, 16, so the answer is 16%, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उम्मीद कर रहा हूं ये सबको समझ में आ रहा होगा। वेरी इजी, इस तरीके से अप्लाई करो, सॉल्व करो, एग्जाम में क्वेश्चन फटाक से चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, सो इसी तरीके से क्वेश्चंस को हम उड़ाते चलेंगे। आज वही करना है। टुडे वी विल बी सॉल्विंग ओनली न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज A, B, C and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3%, 4% respectively. P is calculated as follow. तो P को कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो हमें फटाफट से बताना है नाउ परसेंटेज एरर इन P। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा नहीं, सीधा ओरली हाउ विल आई डू दिस। ठीक है, ओरली हाउ विल आई डू दिस, 3 into 1 that is 3 plus 2 into 2 4, so 3 plus 4 is 7 plus C और D की पावर 1 1 है, तो यहां पे 7 हो गया, 8 9 10 प्लस 4 14, सो आंसर इज 14%। ओरली सॉल्व हो जाता है। ये पावर है बेटा इस कंसेप्ट की, बात समझ में आ रहा है? तो चलो अब मैं जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए लिख लेता हूं। ठीक है ना, व्हाट इज द पावर ऑफ ए की पावर है सर 3, ए में परसेंटेज एरर कितना है 1, प्लस बी की पावर कितनी है सर 2, परसेंटेज एरर कितना दिया है 2, प्लस सी की पावर कितनी है सर 1, सी में एरर कितना दिया है 3, प्लस डी की पावर कितनी है सर 1, डी में एरर कितना दिया हुआ है 4। कर लो बेटा, दिस इज योर आंसर। सो दिस इज 3 plus 4 plus 3 plus 4, दिस इज 4 plus 4 8 plus 3 6, 14 इज द आंसर। सो द आंसर इज 14%। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है सबको, राइट? दिस इज वेरी इजी। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। करो जल्दी, फटाफट से ट्राई करो और बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर। कम ऑन फास्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया पहले वो देखते हैं। ठीक है, अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, तो ये फ्री फॉल की बात कर रहा है, जिसमें बोला भी है इनिशियली इट इज एट रेस्ट। इनिशियल एट रेस्ट मतलब u इज इक्वल टू 0 बोल देना सीधा सीधा इन अ गिवन टाइम। ठीक है, he uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity, if the maximum percentage error in measurement of the distance and the time are e1 and e2। so बोला गया है बेटा डिस्टेंस में परसेंटेज एरर कितना है e1, करेक्ट, एंड टाइम में परसेंटेज एरर कितना बोला गया है e2। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ g is, what should be the percentage error in the measurement of g? या तो हमें सीधा सीधा पता है, वी नो द थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन, राइट, जो क्या कहता है सर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। करेक्ट, नाउ s सिंस द बॉडी इज गोइंग डाउन, बॉडी इज गोइंग डाउन मतलब हम नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, फ्री फॉल है, नीचे जा रहे हैं, सो s विल बी माई नेगेटिव, सो दिस इज माइनस h इज इक्वल टू हाइट, राइट, u initial velocity is 0 minus half gt square. Why minus? Because acceleration due to gravity is acting downwards, right? So we have from here h is equals to half gt square. इतना आ गया. Now from here we have to find g. So g will be what? 2 times of h upon t square. So this is 2 times of h upon t square. ये फॉर्मूला आ गया हमारा g का. करेक्ट. ना हमें परसेंटेज एरर किसमें निकालना है? g में. So सिंपल है बेटा, डेल्टा g बाई g इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा. देखो h की कोई पावर है क्या? h की कोई भी पावर नहीं है. 2 कांस्टेंट है, उसको निगलेक्ट कर देना. डेल्टा h बाई h प्लस, क्यों? बिकॉज वो कांस्टेंट क्वांटिटी, इसमें थोड़ी कुछ एरर है, राइट. सो h में एरर है, दिया हुआ है वहां. डेल्टा h बाई h प्लस 2 टाइम्स ऑफ t में पावर है डेल्टा t बाई t, करेक्ट, होल इंटू 100. अब ये तो हमें दिया हुआ है ना सर, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू अस. सो व्हाट शुड बी द आंसर? कम ऑन फास्ट. एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये तो गलत होगा सर, ये भी गलत होगा सर. मतलब इन दोनों में से कोई आंसर होगा, या तो ए या तो सी. अब आंसर सामने है तुम्हारे. डेल्टा एच बाई एच कितना दिया है? E1 दिया, इंटू 100 E1 दिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ E2. दिस इज द आंसर. सो ऑप्शन इज आंसर बी. कितना आसान था. उम्मीद कर रहा हूं सबको ये समझ में आ रहा है, राइट. इट इज वेरी इजी. बस जो भी फिजिकल क्वांटिटी बोली, उस फिजिकल क्वांटिटी को एक साइड रखो, उसका रिलेशन दूसरे साइड पे लिखो. फ्रॉम देयर यू कैन इजीली फाइंड दी परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर जो भी पूछा गया. करेक्ट. इज दिस ओके?
चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से. So this is the next question which is in front of us. It is saying if the error in the measurement of, right, if the error in the measurement of radius of a sphere is 2%. Radius measurement में कितना error है? It is 2%. Correct? Radius measurement में error कितना है? 2%. Then the error in the determination of volume of the sphere. तो हमें क्या यहाँ पे पता चाहिए? सर यहाँ पे हमें आपने बोला था इससे पहले जो क्वांटिटी निकालनी है उसको एक साइड, उसका फॉर्मूला दूसरे साइड, यहाँ निकालना वॉल्यूम में एरर. तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर पता होना चाहिए. वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. राइट. सो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, है ना. अब एरर इसमें निकालना है. सो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू, सर ये तो कांस्टेंट है पूरा का पूरा, इसको लेंगे क्या? नहीं. तो क्या लेंगे? 3 टाइम्स पावर 3 है, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100. करेक्ट. कितना आसान है देखो. सो 3 इंटू एरर कितना दिया हुआ है? 2%. सो द आंसर इज 6%. इतना आसान. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये बच्चों वाले क्वेश्चन है ना, ऐसे ही तुम उड़ा सकते हो ये सारे क्वेश्चन अगर ये कंसेप्ट क्लियर है. ट्रस्ट में दिस इज वेरी इजी एंड हमें मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान होता है. क्या ये क्लियर है सबको? एवरीवन इन द क्लास. ठीक है, चलो फटाफट से ये नोट डाउन करो. हो गया. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अगेन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन रेजिस्टर्स. क्या बोला गया क्वेश्चन में एक बार पढ़ लो, देन आई विल सी व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन. फटाफट से चलो जल्दी से नोट डाउन करो क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. क्या बोला गया क्वेश्चन में देखो. एग्जाम्पल 2.10, इट इज लाइक फ्रॉम एनसीईआरटी. देन सो 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस इट इज गिवन R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम, राइट, एंड R2 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम्स. ठीक है. आर कनेक्टेड. सबसे पहले इट इज कनेक्टेड इन सीरीज. सो फर्स्ट कनेक्शन कौन सा होगा सर? सीरीज कनेक्शन. फर्स्ट इज सीरीज. ठीक है. एंड द सेकेंड वन इज पैरेलल, तो देखेंगे हम लोग बाद में. फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. मतलब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, लेकिन वी हैव टू कंसीडर द एरर इन कैलकुलेशन. ठीक है. बात बहुत सिंपल है, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, आसानी से हो जाना चाहिए. ठीक है. अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है. रजिस्टर पे बेस्ड PYQs अगर देखोगे आप पूछे गए हैं क्वेश्चन. ठीक है. चलो, तो यहाँ अप्रोच इंपॉर्टेंट है तुम लोगों का, प्लस जो थिंकिंग प्रोसेस है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सी, मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी बच्चे मेरा ये लेक्चर देख रहे होंगे या फ्यूचर में जब देखेंगे, ठीक है, सो मैं यही सोच के बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट जेई और नीट एस्पिरेंट्स. ठीक है. वही बच्चे ये लेक्चर्स देख रहे हो. तो बात याद रखो, दिस JEE एंड नीट ये हमारे कोई स्कूल एग्जाम की तरह कोई एग्जाम है नहीं, कोई छोटी मोटी एग्जाम है नहीं. इट इज अ नेशनल लेवल एग्जाम. राइट. नेशनल लेवल एग्जाम. पूरा दुनिया भर का जो भी बोल रहे हैं तगड़ा तगड़ा जो बच्चा होगा वो सब क्या आएगा, वो सब इस कंपटीशन में उतरेगा. ऑलमोस्ट लाइक जो भी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे वो सारा आपके बैच का जो भी एकदम स्ट्रांग बच्चा रहेगा वो सब इसमें उतरेगा. एंड द मेन थिंग इज यू हैव टू compete विद देम. तुम्हें कॉम्पीट करना पड़ेगा. ये 50 बच्चों के बीच का कंपटीशन नहीं है, ये किसका कंपटीशन है? इट इज अ नेशनल लेवल कंपटीशन. जहाँ लगभग 10 लाख 15 लाख बच्चे आपके साथ इस एग्जाम में होंगे एंड यू हैव टू कॉम्पीट विद देम. उन बच्चों के बीच कॉम्पीट करके यू हैव टू स्कोर वेल. स्कोर वेल मतलब भाई अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, तभी तो अच्छा कॉलेज मिलेगा. बराबर. तो कैसा है ना बच्चा, अगर मैं ये बात बोलूं, ये जो भी आपने भी राह चुनी है या फिर ये जो भी एग्जाम आप देने वाले हो, इट इज नॉट सो इजी. इसके लिए मेहनत लगेगी. मेहनत के साथ साथ योर थिंकिंग प्रोसेस, तुम किसी भी न्यूमेरिकल को देख के क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो, एंड हाउ डू यू मेक योर अप्रोच, ऑल थिंग्स मैटर. ये सारी की सारी चीजें मैटर करती है. ठीक है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर थिंकिंग प्रोसेस, या इस न्यूमेरिकल को तुम कैसा देख रहे हो, कैसा सोच रहे हो, ये सारी चीजें तुम्हें अभी सीखनी पड़ेंगी इन दिस 2 years. ठीक है. कैसे अप्रोच करना है किसी भी क्वेश्चन को, तभी जाके तो एक अच्छा रैंक मिल सकता है, तभी जाके एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है. तो ये चीज मिलनी चाहिए, याद रखो. चलो फाइन, आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल.
सो फॉर सीरीज वी नो रेजिस्टेंस इन सीरीज, जब भी रेजिस्टेंस इन सीरीज होते हैं वी हैव द फॉर्मूला R1+R2। यार तो सिंपल बात है, सीधा सीधा ऐड कर देना। एंड वी हैव सीन इन द प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स वाला कंसेप्ट, अगर हम सिंपल एडिशन कर रहे हैं तो वहां पे एरर्स भी क्या होता है, सिंपल एडेड अप। ठीक है, सो रेजिस्टेंस इन सीरीज, सबसे पहले रेजिस्टेंस का निकालते हैं। व्हाट इज R1? इट इज 100। व्हाट इज R2? इट इज 200। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आ गया मेरे पास, बोलो 300 बराबर। नाउ व्हाट इज डेल्टा RS? सिंपल है, दिस इज व्हाट डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो ये कितना आ रहा है बोलो, डेल्टा R1 कितना है तुम्हारा 3, this is 4, so this is 7%. So my final answer will be resistance in series is equals to 300 plus minus 7%. Series में simple addition of errors, correct? We have seen this earlier. बहुत आसान चीज है। अब next आगे देखते हैं parallel का। So now let's move on to the second part. What second part is saying? Parallel combination में R equivalent कितना होगा? So we know the formula. R equivalent अगर मुझे निकालना है for parallel, it is what? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। सर ये कैसे आया, ये कैसे आया देख लो, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता है बेटा, करेक्ट। यहां से निकाल लो, एलसीएम ले लो, यू विल गेट दिस आंसर एंड रेसिप्रोकल करो। चलो मैं कर देता हूं। सो दिस इज व्हाट सर, दिस इज R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, दिस इज 1 अपॉन RP। सो दैट इंप्लाइज आरपी कितना होगा, आरपी, अब इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करेंगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, करेक्ट। इट इज वेरी इजी। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज इक्वल टू व्हाट इज माय R1, यहां पे R2 होना चाहिए। व्हाट इज माय R1, R1 कितना है मेरा, R1 इज 100, R2 इज 200। सो 100 इंटू 200 अपॉन 100 प्लस 200। So this is how much, 100 into 200 upon 300, 20 उड़े। So this is how much, 200 by 3. So this is R equivalent in parallel combination, right? यहाँ तक clear है सबको। Now next step is we have to find the error in this. अब error कैसे निकालेंगे सर, तो चलो देखते हैं error कैसे निकालें। Now we know R equivalent in parallel is equals to R1 R2 upon R1 plus R2, right? Is this clear everyone? चलो अब आगे बढ़ते हैं। Now I have to find the error. Error कैसे निकालूंगा, डेल्टा R E parallel upon R E parallel is equals to what is R1 R2। कैसे करेंगे इसको, याद होगा ना, ये पूरा का पूरा मेरा एक टर्म है, इसको पूरा का पूरा एक टर्म लो। लेट सपोज दिस इज माय A टर्म, दिस इज माय B टर्म, दिस इज माय C टर्म, करेक्ट। या ऐसा ना लेके ऐसा कर लेते हैं हम लोग, ऐसा नहीं लेते हम लोग। व्हाट वी कैन डू इज, इसको A टर्म मानो, ठीक है, टेक दिस एज टर्म A, ठीक है, टेक दिस एज टर्म B एंड टेक दिस होल एज टर्म C। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस, कम ऑन फास्ट। सो दिस इज व्हाट, डेल्टा R1 अपॉन R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 प्लस डेल्टा ऑफ R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2। अरे ऐसे ही तो किया था ना हमने, याद होगा तुम लोगों को। अगर कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो है A B अपॉन C, तो यहाँ पे हमने कैसे निकाला था, डेल्टा X अपॉन X इज इक्वल टू डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा C अपॉन C। ऐसे ही तो किया था ना। सो दिस इज द सेम थिंग दैट वी आर डूइंग हियर, करेक्ट। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, कम ऑन। व्हाट इज डेल्टा R1, डेल्टा R1 इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज 3, R1 is 100 plus delta R2 it is 4 upon 200 plus delta R1 plus R2। और R1 plus R2 कैसे निकाले सर, अरे बेटा अभी तो निकाला है सीरीज में, याद करो, ये वही तो है। RS क्या है, R1 plus R2 ही तो है। तो R1 plus R2 कितना आ रहा है, 300 एंड डेल्टा कितना आ रहा है, 7, राइट। सो दिस इज द आंसर। 7% नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, दिस इज नॉट 7%, दिस इज जस्ट द रिलेटिव एरर जो हमने निकाला, नॉट परसेंटेज एरर। अच्छा देख लिया पीछे जाके, चलो ठीक है। नाउ कम ऑन, तो ये कितना आएगा, ये था 7 अपॉन ये कितना था R1 प्लस R2, ये था सर 300, बस इतना सा। नाउ कम ऑन फाइंड दिस, कितना आएगा, 3 अपॉन 100 इज 0.03 प्लस 4 अपॉन 200, 4 अपॉन 200 मीन्स 2 अपॉन 100, 2 अपॉन 100 इज 0.02 प्लस 7 अपॉन 300
है ना। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर लेता हूँ, 3 2 6, ये हो जाएगा 2/100, मतलब 0.02 ले लेता हूँ, 0.023, ठीक है। करो ऐड, दिस इज द फाइनल आंसर, 3 4 5 6 7, सो 0.08 कर देता हूँ मैं इसको, अप्रोक्सीमेशन मार दिया, ठीक है। कम ऑन डू इट फास्ट। सो दिस इज द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या आएगा फिर, सीधा सीधा आर इक्वल एंड पैरेलल इज इक्वल टू व्हाट, 200/3 प्लस 0.08 प्लस माइनस 0.08। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या ये क्लियर है सबको? उम्मीद कर रहा हूं यहां तक क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा होगा, राइट। दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलो क्या दिया है क्वेश्चन में, लेट्स फाइंड इट आउट। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इज इक्वल्स टू 2π√L/g। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, वी नो t इज इक्वल्स टू 2π√L/g। ठीक है, measured value of L is 20 centimeter and known to 1 mm accuracy and known to 1 mm accuracy। मतलब ये क्या है सर, ये एरर दिया हुआ है। and time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 सेकेंड, ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, and resolution of the watch is given to be 1 second, मतलब this is error in time। What is the accuracy in the determination of G? यहाँ पे हमें G में कितनी एक्यूरेसी होगी, बेसिकली एक टाइप में सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो G में कितना एरर है ये फाइंड करना है। अभी कैसे फाइंड करें सर, याद करो, थोड़ी देर पहले बोला था मैंने मुझे एरर किस में निकालना है सर, G में। तो अगर G में निकालना है तो G को एक साइड, बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को दूसरे साइड। चलो फटाफट से नाउ लेट्स मॉडिफाई दिस फॉर्मूला, स्क्वायरिंग both the sides, so this will become t square is equals to 4π square L/g। g को इधर लेके आओ, g will become 4π square L/t square। अब बेटा देखो मुझे एरर निकालना है तो ये कांस्टेंट को गायब कर दो, करेक्ट, एंड नोट डाउन हियर डेल्टा g/g इज इक्वल्स टू L में कोई पावर नहीं है सर, सो दिस विल बिकम डेल्टा L/L प्लस t में 2 पावर है सर, सो 2 times ऑफ डेल्टा t/t। Correct? Now this is very easy. Now what is delta L? It is given to be 20 centimeter and 1 mm. 20 centimeter and 1 mm. बराबर, एक सेंटीमीटर में तो दूसरा mm में है, तो मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर को मैं 200 mm लिख सकता हूं, करेक्ट। 20 सेंटीमीटर को कैन आई राइट इट एज 200 mm? यस आई कैन। या स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते, लेट्स कन्वर्ट इट टू मीटर ओनली। दोनों को हम मीटर में लिख लेते हैं, बेस्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको बाद में हमें मीटर में करना ही पड़ेगा, सो अभी कर देते हैं, इट विल बी बेटर, करेक्ट। सो डेल्टा L/L, डेल्टा L कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सो कैन आई राइट इट एज 20 × 10⁻⁻2 अपॉन 1 mm को कैसे लिख सकता हूं, 1 × 10⁻³ प्लस 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज डेल्टा T। डेल्टा T इज गिवन टू बी 1 सेकेंड, डेल्टा T इज 1 सेकेंड एंड T इज गिवन टू बी 90 सेकेंड्स। इसे सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। कम ऑन डू इट फास्ट। सो दिस विल बी व्हाट, 10⁻², 10⁻², यहां का कटेगा, एक 10⁻1 ऊपर जाएगा, सो दिस इज 200 प्लस, कुछ गलती हुई है, टू 200 कैसे पॉसिबल है? ओह गलत लिख दिया है, यहाँ वैल्यू हमने गलत डाल दिया बच्चा लोग, यहाँ करेक्ट करो, यहाँ करेक्ट करो फटाफट से, चलो ठीक है। 200 थोड़ी हो सकता है, इतना बड़ा थोड़ी एरर होगा, बराबर। चलो ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कम ऑन नोट डाउन दिस। सो 20 इंटू व्हाट इज डेल्टा L, डेल्टा L दिया है सर हमें 1 mm, डेल्टा L इज 1 mm, हमने डेटा ऊपर नीचे कर दिया था, इंटू 10⁻³ अपॉन L इज 20 सेंटीमीटर, सो 20 × 10⁻², करेक्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? और ये डेल्टा L 20 नहीं है ना, 1 × 10⁻³ करेक्ट। नाउ इज दिस ओके? सो दिस इज व्हाट, 10⁻² गया, 10⁻² यहां का गया, सो दिस इज 1/200, क्योंकि 10⁻1 नीचे आएगा तो 200 हो जाएगा, प्लस 2/90। अब ये निकाल लो यार, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ G।
ये हो जाना चाहिए तुम लोगों से. दिस इज द सिंपल कैलकुलेशन, राइट? सो कंप्लीट दिस कैलकुलेशन. जो भी आंसर होगा कहाँ कमेंट करना है? इन कमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. ये क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ा है क्योंकि आगे इस टाइप के क्वेश्चन और आने वाले हैं जो जेई और नीट के. ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन के थ्रू आई टॉट यू हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, एंड जेडब्ल्यू और नीट के क्वेश्चन हम सॉल्व करके सीधा वहां के ऑप्शंस उड़ाते चलेंगे, वो भी ओरली. ठीक है, बात क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड. ठीक है, इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 3% एंड 2%, द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी वुड बी. अब डेंसिटी पूछा हमसे, वी नो डेंसिटी इज व्हाट? मास बाय वॉल्यूम, बराबर. लेकिन हमें यहाँ वॉल्यूम तो दिया नहीं है, हमें यहाँ क्या दिया है? लेंथ दिया हुआ है. अब लेंथ से वॉल्यूम कैसे निकालना है सबको पता है, उम्मीद करता हूं पता है. ठीक है, सो एवरीवन नो मास अपॉन एल क्यूब होता है. सो आई हैव टू फाइंड एरर इन दिस. सो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू, एम के ऊपर कोई पावर है? नहीं सर. सो दिस इज डेल्टा एम बाय एम प्लस एल के ऊपर पावर है? यस सर. सो 3 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल. कितना आसान था, बोलो फटाफट से. व्हाट इज डेल्टा एम बाय एम? इंटू 100%, परसेंटेज में आंसर पूछा तो इंटू 100 और इंटू 100. चलो फटाफट से. सो मुझे डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. मास में कितना है? 3% प्लस 3 इंटू 2. दिस इज माई आंसर. आंसर इज 9. इतना सिंपल क्वेश्चन है. ओरली हम लोग इसको उड़ा सकते थे. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी डेंसिटी पे आएगा, अगर मास और लेंथ होगा तो आप ओरली उड़ाएंगे. कंसेप्ट हमें पता चल गया. करेक्ट? इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली. तो ये बेटा मास में है, ये स्पीड में. दिस इज मास, दिस इज स्पीड. ठीक है, द एरर इन द एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड इज, वी नो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ mv², बराबर. अब सर मैं यहां पे हाफ को लूंगा क्या? हाफ को नहीं लिया जाएगा. क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर होगा नहीं. सो सीधा सीधा डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इंटू 100. बोलो कितना होगा? अब ओरली करेंगे. मास की पावर कितनी? 1 इंटू परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 2 प्लस वेलोसिटी की पावर 2 इंटू परसेंटेज कितना दिया है? 3. ये आंसर होगा सर. 3 2 6 7 8 इज द आंसर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. इज दिस क्लियर एवरीवन? दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट. समझ में आ रहा है सबको? उम्मीद कर रहा हूं इतने सारे क्वेश्चन के बाद अब ये क्लियर हो गया होगा हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस विद इन अ मिनट. इज दिस क्लियर एवरीवन? बस कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा टाइम कंज्यूम कर सकते हैं. नेक्स्ट, a certain body weighs 22.42 gram and has a measured volume of 4.7 cc. The possible error in the measurement of mass and volume are. एक सेकेंड, शायद हमने रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया था ना. दिस इज नॉट द रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस. हाँ, ये कंप्लीट नहीं किया हुआ है बेटा हमने. ओके ओके, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई है. थैंक यू फॉर कमेंटिंग बेटा. ठीक है, सो दिस इज डेल्टा आर ई पी बाय आर ई पी. हमने इसकी वैल्यू निकाली है बेटा. वी हैव नॉट फाउंड. यहां पे मुझे डेल्टा आर ई पी चाहिए है ना. तो डेल्टा आर ई पी मैं कैसे निकालूंगा? आई नो डेल्टा आर ई पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो 0.08 इंटू आर ई पैरेलल कितना आया था? 200/3 है ना. ये वाली वैल्यू यहां डालना. यू विल गेट द करेक्ट आंसर. इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर है सबको. अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब ठीक ठाक है. अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, बस उतना स्टेप रह गया था. चलो ठीक है, नेक्स्ट. ये भी हो गया. नेक्स्ट, नाउ दिस क्वेश्चन कम ऑन फास्ट. अ सर्टेन बॉडी वेस, ये उसका वेट दिया हुआ है एंड वेट ऑन मास दिया हुआ है, इट इज ग्राम, राइट. एंड हैज अ मेजर वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम दिया हुआ है. द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम. मास में इतना एरर है, वॉल्यूम में इतना एरर है. देन द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी. यार ये तो बहुत सिंपल है सर. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम सर. करेक्ट, मास बाय वॉल्यूम. सो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू, मुझे इंटू 100 करना है, परसेंटेज निकालने के लिए बोला गया. ऑप्शंस आर इन परसेंटेज, राइट. इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम, क्योंकि पावर 1 ही है सर, प्लस डेल्टा वी बाय वी होल इंटू 100. क्यों? क्योंकि मुझे आंसर परसेंटेज में पूछा है. सो नाउ व्हाट इज डेल्टा एम सर? डेल्टा एम इट इज गिवन टू बी 0.01. यूनिट सेम है तो टेंशन नहीं लेना. अपॉन 22.42 प्लस डेल्टा वी कितना दिया हुआ है? डेल्टा वी इज 0.1 अपॉन 4.7 है ना. 0.1 अपॉन 4.7. इज दिस क्लियर एवरीवन? कम ऑन नाउ आंसर इट फास्ट. अब मुझे ना देखो,
सब कुछ ये है ना, सॉल्व करते नहीं बैठना है, बराबर, कहीं पे दिमाग भी लगा लिया करो। अब इस क्वेश्चन में इतनी गंदी अगर तुम कैलकुलेशन करते बैठ गए तो हो गया ना बेटा, टाइम तो ऐसे ही गवा दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी नीड स्पीड प्लस एक्यूरेसी। उसके लिए क्या किया जाए, अब देखो ये 0.01 अपॉन 20, 1/20 ही काफी छोटा नंबर होता है, ये तो 0.01 अपॉन 20 है, करेक्ट, इंटू 100 है, बराबर, दिस इज व्हाट इंटू 100। सो देखो फटाफट से क्या हो सकता है, तो इसको अब मैं अप्रोक्सीमेट कैसे करूंगा उस चीज की तरफ ध्यान दो। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। इसको मैं कैसे लिख देता हूं, लगभग दिस इज 1/20 सर, प्लस दिस इज 1/20 है क्या, क्योंकि मैंने इंटू 100 किया है, क्या किया मैंने 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, सो दिस बिकम्स 1/20 एंड दिस बिकम्स 10/4.7। सो 10/4.7 को मैं लगभग 5 लिख देता हूं। ठीक है, करेक्ट, 5 1 जा 5 2 जा 10, सो दिस इज 2 प्लस समथिंग, सो माई आंसर शुड बी 2 प्लस समथिंग। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, और 2 प्लस वो भी छोटी सी वैल्यू, 1/20 एक बहुत छोटी वैल्यू, करेक्ट। सो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता सर, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, सो आंसर इज दिस 2%। दिस इज द पावर ऑफ अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेट करना सीखो, बात क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। ये जरूर नहीं है अब कि ये पूरी गंदी चीज सॉल्व करते बैठो, मेक इट इन दिस फॉर्मेट, थोड़ा आसान फॉर्मेट में बनाओ, थोड़ा ऐसे फॉर्मेट में लिखो विच कैन बी डिविजिबल इजीली ओरली। बात समझ में आया, ऑप्शंस है ना हमारे पास, अगर ऑप्शंस नहीं होते, न्यूमेरिकल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन होता, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होता जहां पे हमें आंसर लिखना पड़ा, यस डेफिनेटली वहां सॉल्व करो, पर जहां टाइम बचता है ट्राई टू सेव टाइम। बात क्लियर है, इज दिस क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से सॉल्व करना सीखो फॉर JEE एंड नीट। बढ़ते हैं आगे फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0। अरे यार सर, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, हम लोग फर्स्ट सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए, अभी 11th में, वो भी किसमें, नीट में पूछा गया। ये तो एकदम चुटकी वाला क्वेश्चन, तुम बताओ क्या होगा, है ना। सारे ऑप्शंस लगभग सेम लग रहे, किस पे टिक करोगे, याद करो वो कंसेप्ट फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम क्या देखते हैं, वी सी द मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, सर यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, सो मिनिमम कितना हुआ, मिनिमम हुआ 2, तो आंसर वही होगा जिसमें डेसिमल प्लेसेस 2 है। बताओ कौन से ऑप्शन में डेसिमल प्लेसेस 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, सो दिस इज द आंसर। मैंने बिना सब्ट्रैक्शन किए आंसर बता दिया, सिर्फ कंसेप्ट याद रखोगे तो यहां सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्या ये क्लियर है एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर। बोला गया है किसी एक स्क्वायर का एरिया 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोला है, टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर। क्या करेंगे सर, कौन सा ऑप्शन हो सकता है बताओ, है ना। तो कैसे करोगे बोलो। अब मेरा सवाल ये है, तुम्हारे पास दो तरीके हैं, 5.29 इंटू 7 करो तभी तुम्हें एरिया मिल जाएगा, या 5.29 प्लस 5.29 प्लस 5.29, ऐसे कितने बार करना है, 7 बार, क्योंकि 7 स्क्वायर का पूछा है। प्लस 5.29 प्लस 5.29 कितना हो गया, 3 4 5, प्लस 5.29 प्लस 5.29, है ना। या तो एडिशन करो। नाउ विच वे यू विल चूज, मल्टीप्लाई करोगे या एडिशन करोगे, कौन सा तरीका यूज करोगे, दिस यू हैव टू थिंक। इसी में आंसर है बेटा, ना सॉल्व करने की जरूरत है, ट्रस्ट में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे करेंगे सर, क्या करोगे यहां पे बोलो। देखो मल्टीप्लीकेशन वाला केस देखते हैं, पहले याद करो मल्टीप्लीकेशन में क्या था। मल्टीप्लीकेशन में सर हमें यह देखना था कि नंबर ऑफ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, वही हमारे आंसर में होने चाहिए। याद करो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 10 आया था हमारा, 12 नहीं। क्यों, क्योंकि 4 में एक था, 3 में एक था सिग्निफिकेंट, सो आंसर में भी एक ही होना चाहिए। लेकिन अब यहां देखते हैं 5.29 इंटू 7, सर यहां एक सिग्निफिकेंट, यहां 3 सिग्निफिकेंट। आंसर में ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है जहां एक सिग्निफिकेंट हो। रे, तो इसका मतलब यहां मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहां एडिशन हो रहा है, और एडिशन में डेसिमल प्लेस देखना है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जहां डेसिमल प्लेस में 2 डिजिट्स है, दिस इज द आंसर। लो सर, सॉल्व भी नहीं किया और आंसर आ गया। उम्मीद कर रहा हूं ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। सो कंसेप्ट इज पावर, याद रखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, फिर से वही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब, ठीक है, डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब, द मास एंड एज लेंथ आर, इस तरीके से मेजर किया है। द एरर इन द मेजरमेंट, हमें एरर बताना है। यहाँ रिलेटिव एरर दिया है, यहाँ परसेंटेज में आंसर नहीं दिया, सो रिलेटिव एरर इज इजी। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल बाय एल। अब ये मैं कैसे आया ये फिर नहीं बताऊंगा, पीछे वाला न्यूमेरिकल देख लो, या सिंपल लिख लेता हूँ, मास अपॉन एल क्यूब होता है सर। यहां से ये कैसे आया ये उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज डेल्टा एम? डेल्टा एम इज गिवन टू बी 0.10, सो दिस इज 0.10 अपॉन दिस इज 10 प्लस नेक्स्ट इज 0.01 डेल्टा एल इंटू 3 अपॉन 0.10, करेक्ट? इज दिस क्लियर एवरीवन? अब इसको बराबर से सॉल्व करो, चलो फटाफट से इसको सॉल्व किया जाए। क्या आंसर हो सकता है सर, जल्दी बताओ, कम ऑन डू इट फास्ट एंड टेल मी द आंसर। क्या होगा आंसर? चलो दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई करूं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कम ऑन डू इट फास्ट। मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, बराबर ये कितना बचेगा? 0.1 इंटू 10 करोगे तो ये आएगा 1/100 प्लस ये कितना आएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 1, सो द आंसर इज 0.3 प्लस 0.01, सो दिस इज 0.31 इज द आंसर। कौन सा है सर 0.31? इट इज ऑप्शन डी। यार इतने बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं सर, बिल्कुल दिस इज ऑफ जेई मेन, बच्चों वाला ही क्वेश्चन था, देखा इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया ना सिंपल पेंडुलम वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम टेकन फॉर 20 oscillations is measured by using a watch of 1 second least count. The mean value of time taken comes out to be 30 seconds. The length of the pendulum is measured using a meter scale of least count 1 mm and the value obtained is 55 cm. The percentage error in the determination of G is close to. तो हमने थोड़ी देर पहले देखा है बेटा, T is equals to 2 pi under root L by G था सर, बराबर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया था हमने, तो ये आया था 4 pi स्क्वायर L by G सर, फिर G को हम इधर लेके आए थे, ये आया था 4 pi स्क्वायर L by T स्क्वायर सर, जहां से ये कांस्टेंट था ये लेना नहीं था, फिर हमने लिखा था डेल्टा G by G इज इक्वल्स टू डेल्टा L by L प्लस 2 टाइम्स डेल्टा T by T। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक क्लियर है। नाउ वी हैव टू गिव द आंसर इन परसेंटेज। परसेंटेज में करना है तो क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करो, करेक्ट। नाउ व्हाट इज डेल्टा एल? लीस्ट काउंट कितना दिया हुआ है लेंथ का? वी हैव यूज्ड मीटर स्केल, मीटर स्केल में 1 mm इट इज द लीस्ट काउंट एंड द कैलकुलेशन इज 55 सेंटीमीटर। सो 55, सबसे पहले डेल्टा एल इज 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर में लिख लो। उसके बाद 55 सेंटीमीटर मतलब 55 इंटू 10⁻², लिख लो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है सर? डेल्टा टी इज 1 सेकेंड अपॉन टाइम कितना है सर 30 सेकेंड इंटू 100, करेक्ट। सो दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच? 10⁻³ 10⁻³ क्या है ये बचा 0.1 अपॉन 55 प्लस 2 अपॉन 30 इंटू 100 बराबर। क्या यहां तक क्लियर है सबको? कम ऑन डू इट फास्ट। कितना आएगा बराबर से बोलो, इसको आगे ऊपर लेके जाता हूं मैं। सो दिस इज व्हाट 0.1 इंटू 100, ये कितना आएगा 10 अपॉन 55 प्लस 200 अपॉन 30 या 20 अपॉन 3, so 3 1 3 6 18, so answer should be somewhat close to 7 or 6। एक ही ऑप्शन है ऐसा, सो एक ही ऑप्शन है तो आंसर यही होगा। क्या मैंने आगे सॉल्व किया? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से दिमाग चलाना है हमें, बिकॉज वी हैव टू सेव टाइम। उसको कैलकुलेट करते बैठ जाओगे यार टाइम लग जाएगा बहुत, ठीक है, और अपना नुकसान कर लोगे। ये बात समझो। क्या ये बात क्लियर है? सीधा मुझे यहां से पता चल गया आंसर शुड बी 6 point something, सो आंसर शुड बी व्हाट 6 point something ओनली। ऐसा कौन सा ऑप्शन है विच इज 6 point something? इट इज ऑप्शन बी।
इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है सबको, और ये तरीका भी समझ में आ रहा है, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इन JEE एग्जाम में कैसे सॉल्व करना। उम्मीद कर रहा हूं ये तरीका सबको क्लियर है। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दे रहा हूं आपको, आई एम ऑल्सो टेलिंग यू हाउ टू अप्रोच द न्यूमेरिकल्स इन द एग्जाम। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर मेजर्ड बाय अ मीटर स्केल and it is what 12.6 plus minus 0.1 centimeter and height is 34.2 plus minus 0.1 centimeter respectively. What will be the value of its volume in appropriate significant figure? अब तो यार ये आसान लगना चाहिए क्वेश्चन, बराबर। मुझे क्या पता लगाना है? I have to find the volume of a cylinder and I know volume of a cylinder का फॉर्मूला कितना होता है सर? V is equals to pi r square h, correct? नाउ कम ऑन डू इट फास्ट। अब मुझे यहां पे बोला डायमीटर, मुझे यहां रेडियस नहीं दिया सर, मुझे यहां डायमीटर दिया है। थोड़ा आंखें खुली रखना है, बात क्लियर? मैं तो गलती कर दोगे, पहले ही बोल रहा हूं। यहां पे क्या दिया है? डायमीटर, ठीक है, लेकिन एरर में गलती नहीं होने वाली। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन में गलती जरूर हो सकती है सर। सो पाई आर स्क्वायर एच, इसके जगह आर इज वॉट? d/2, सो पाई d स्क्वायर बाय 4 इंटू एच। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पाई है नहीं, तो हमें पाई को भी कंसीडर करना पड़ेगा। 22/7 इंटू व्हाट इज डी? डायमीटर कितना दिया? 12.6 बराबर इसका स्क्वायर बाय 4 इंटू एच, एच कितना दिया? 34.2, करेक्ट? क्या ये बात क्लियर है? अब ये वैल्यू निकालना आसान है क्या? शायद मुश्किल पड़ सकता है ना, शायद इट कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। तो अब मैं एरर की तरफ मूव करता हूं। एरर कैसे निकालेंगे सर? थोड़ा सा होल्ड करते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है सामने वाली। अब इतनी बड़ी वैल्यू अगर मैं पेपर में निकालते बैठू, सॉल्व करते बैठू, तो टाइम लग सकता है सर, बराबर। आगे का अप्रोच देखते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर? इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर में बोला गया है, तो ध्यान से देखो। सिग्निफिकेंट फिगर सर, इसमें हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करते वक्त हमें डेसिमल देखना है या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखना? वी हैव टू सी द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, प्योर मल्टीप्लीकेशन। सो प्योर मल्टीप्लीकेशन, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है सर? 12.6 के पास 1 2 3, 34.2 के पास कितने हैं सर? वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इज दिस क्लियर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। फिर 22.17 या 22/7 को मैं 3.14 लिख सकता हूं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब मेरा आंसर शुड हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, 4 to 6, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या ये बात क्लियर है? बिना इसको सॉल्व किया हमने इसको सॉल्व कर दिया, वी मार्क्ड इट करेक्टली। क्या ये बात क्लियर है सबको? बहुत ही आसान अप्रोच था, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। बाकी यू कैन वेरीफाई दिस आंसर, सॉल्व करो, वेरीफाई करो एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं, ये मेरा अप्रोच था। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास। अब तो रिलेटिव एरर्स, अब मैं ये नहीं करने वाला, ये क्वेश्चन नहीं करने वाला। अब ये बहुत क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। यू ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अब डेंसिटी भी हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, बराबर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सबको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ अ वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल between dropping a stone and receiving the sound of impact with the bottom of the well. The error in his measurement of the time is delta t is 0.01 second. So delta t हमें दिया हुआ है and he measures the depth of the well to be 20 meter. L भी पता है. Take the acceleration due to gravity. 2017 एडवांस का क्वेश्चन है. G is equals to 10 and the velocity of sound is 300 meter per second. Then the fractional error in the measurement delta L by L is close to. So we have to find the value of delta L by L. कितना आता है वो हमें देखना है, करेक्ट। आंसर परसेंटेज में तो इंटू 100 भी करना पड़ेगा, ठीक है, फाइन। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। देखो ये कुआं है बेटा, ठीक है, दिस इज अ वेल, ठीक है, दिस इज अ वेल। इसके अंदर जिस भी लेयर पे या जहां पे भी पत्थर जाके हिट कर रहा है, मान लो ये एम्प्टी कुआं है, पत्थर फेंकोगे ऊपर से, ठीक है ना। तो एक छोटू नाम का लड़का आया, वो यहां पे खड़ा हुआ,
ठीक है, इसने क्या किया, यहां से पत्थर ड्रॉप किया, ये पत्थर ड्रॉप किया, ये पत्थर यहां पे जाके हिट करेगा, ये पत्थर यहां पे जाके हिट करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये पत्थर यहां पे जाके हिट कर रहा है, इसकी हाइट कितनी है, डेप्थ कितनी है ऑफ द वेल, इट इज 20 मीटर, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। तो ये पत्थर ट्रेवल किया होगा, ट्रेवल क्यों किया होगा सर, ड्यू टू एसिलरेशन। एसिलरेशन किसके कारण, ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये नीचे गया, नीचे कुएं में जाके हिट किया, करेक्ट। सो वी कैन यूज हियर काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कौन ट्रेवल कर रहा है, पत्थर ट्रेवल कर रहा है, तो हमें पत्थर का मोशन, सो यहां पे टोटल हमें 2 पार्ट्स देखने हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में मोशन ऑफ स्टोन, फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू सी मोशन ऑफ स्टोन, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट में अब पत्थर जाके गिर गया है ना, पत्थर जाके कुएं में गिरा, फिर पत्थर वापस ऊपर थोड़ी आएगा दिखाने के लिए कि देखो मैं वापस आ गया। सो सेकेंड पार्ट में कौन वापस आएगा, हमें डेप्थ फाइंड करनी है। डेप्थ मतलब क्या, लेंथ। तो लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहां से पत्थर फेंका, पत्थर जाके नीचे लगा, नीचे लगेगा, आवाज आएगी, वो आवाज ऊपर आएगी और हमारे कान में ट्रेवल करेगी, है ना। तो इस टोटल प्रोसेस को कितना टाइम लगा, उससे हम लोग डेप्थ निकाल सकते हैं। कैसे सर, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम से, करेक्ट। तो वहां से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दैट डिस्टेंस इज व्हाट, दिस लेंथ और डेप्थ ऑफ द वेल, बराबर। तो इसमें 2 टाइप के मोशन है या 2 टाइप के कंसेप्ट है, वन इज मोशन ऑफ स्टोन एंड द सेकेंड वन इज मोशन ऑफ साउंड। साउंड ट्रेवल किया ना, नीचे लग के वेल के सरफेस पे लग के साउंड ट्रेवल किया इन आवर ईयर्स, करेक्ट। तो यहां पे हमें 2 चीजें देखनी। सबसे पहले मोशन ऑफ अ स्टोन समझने के लिए वी कैन यूज द काइनेमेटिक इक्वेशन, जो हमें कहता है एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सीधा सीधा एस मतलब एच हाफ जी टी स्क्वायर, करेक्ट। अब मुझे किस में निकालना है, डेल्टा एल बाई एल ही निकालना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो दिस इज व्हाट एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर है? एंड मुझे डेल्टा टी दिया हुआ है, सो मैं टी के टर्म्स में इस इक्वेशन को लिख लेता हूं। सो हाउ कैन आई राइट, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2h by g, correct? I can write t is equals to under root 2h by g. This is the first. अब सेकेंड मोशन कौन सा है, जब पत्थर नीचे लगा तो उसका आवाज ऊपर आएगा, है ना, आवाज ट्रेवल करेगा टू आवर ईयर्स, है ना, करेक्ट। तो उसके लिए भी कुछ टाइम लग रहा है, मान लेता हूं इसको, दिस इज टाइम 1, इसके लिए लगेगा टाइम 2 बाय द फॉर्मूला स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, करेक्ट। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, मुझे टाइम निकालना है, करेक्ट। सो मैं टाइम के टर्म्स में लिख लेता हूं। सो t2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड दैट डिस्टेंस इज व्हाट, लेंथ। सो l अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, दिस इज स्पीड ऑफ साउंड, ऐसे लिख लेता हूं मैं, चल जाएगा, लेंथ अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। तो अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टोटल टाइम कितना होगा बेटा। सो टोटल टाइम, माई टोटल टाइम t विल बी व्हाट, t1 प्लस t2, करेक्ट। माई टोटल टाइम विल बी t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। सो टोटल टाइम कितना होगा, t1, बोलो मेरा t1 कितना है, व्हाट इज माई t1, अंडर रूट 2h बाई जी, सो दिस इज अंडर रूट 2h बाई जी, प्लस मेरा t2 कितना है, t2 इज माई l बाई एस, बराबर। सो इसको मैं और बेटर तरीके से लिखता हूं, माई टोटल टाइम t इज अंडर रूट, व्हाट इज माई h इज माई l ओनली, h ही तो डेप्थ है, डेप्थ मतलब क्या, l इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ l बाई जी प्लस l बाई एस। क्या यहां तक क्लियर है? नाउ क्वेश्चन में हमें बेटा डेल्टा t दिया है, मतलब हमें यहां डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। सो अगर मैं यहां डिफरेंशिएट करना होता हूं, सो दिस इज डेल्टा t इज इक्वल्स टू 2 बाई जी, अंडर रूट 2 बाई जी कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले लिया, अंडर रूट 2 बाई जी कॉन्स्टेंट है। रूट एल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एस, सो दिस विल बी 1 अपॉन 2 रूट एल इंटू डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल प्लस एल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एस। इज दिस क्लियर एवरीवन? एल का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एस। तो चलो अभी यहां से डेल्टा एल कॉमन निकाल लेता हूं। डेल्टा टी मुझे दिया हुआ है कितना, 0.01, सो 0.01 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो फटाफट से, ये रूट 2 से ये 2 गया, यहाँ रूट 2 बचेगा। सो दिस विल बी, दिस टर्म विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 2gl, और यहां पे ऊपर आएगा डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल बाय एस। तो चलो अब इसको और बेटर तरीके से कैसे निकाले, यहां से डेल्टा एल कॉमन निकाल लेते हैं। सो डेल्टा एल इन द ब्रैकेट 1 अपॉन रूट में 2 इंटू जी इज 10 इंटू एल, एल कितना दिया हुआ है, इट इज 20, एल इज 20 प्लस 1 अपॉन 300,
स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया है बेटा? स्पीड ऑफ साउंड इट इज गिवन हियर 1/300. सो सब्स्टिट्यूट करो, इज इक्वल्स टू 0.01. राइट नाउ 0.01 is equals to delta L in the bracket 1 upon this is what 2 10s are 20 20 20 is 400. 400 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 20. So this is 1/20 plus 1/300. Is this clear everyone? Come on now, take the LCM of this. इसमें से मैं 10 कॉमन ले लेता हूँ. Let's take 10 common. So this is 0.01 is equals to delta L by 10 1/2 plus 1/30. Is this clear everyone? यहां तक क्लियर है सबको? चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. हमें एक और पेज की जरूरत पड़ेगी. सो लेट्स इंसर्ट वन मोर पेज. इसी का डुप्लीकेट कर देते हैं ताकि क्वेश्चन रहेगा हमारे पास. ठीक है, चलो ठीक है. सो व्हाट वी वर गेटिंग, हम कहां तक पहुंचे थे? 0.01 इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय 10 in the bracket 1/2 plus 1/30 बराबर 1/2 plus 1/30. This was our last step. So is equals to delta L by 10. इसका एलसीएम लो, 30 plus 1 कितना हुआ? यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आएगा 2. So this is 30 plus 2 whole upon 30 into 2, that is 60. So this is coming out to be delta L by 10. This is 32 by 60 मतलब 16 by 30. Is this clear everyone? So this is coming out to be 16 by 30. Correct or not? 16 by 30 can further be simplified to 8/15. So let's write it out as 8/15. So 8/15 we are getting. So this is 150 total. ये हो जाएगा. So 0.01 is equals to delta L upon 15 into 10 is 150 into 8. Correct? Now this can further be simplified to 4/75. ठीक है, 75 वहां जाएगा. दिस इज 0.01 into 75 by 4. This is what? Delta L. Now I have to find delta L by L is equals to 0.01 into 75 by 4 divide by what I have to do? यहाँ पे भी मुझे डेल्टा L से डिवाइड करना पड़ेगा. सॉरी L से डिवाइड करना पड़ेगा and L is my 20. So this should be the answer. Come on now. Check it out कितना होना चाहिए. This is coming out to be 0.75 upon 20 into 4 is 80 and into 100 करना for percentage. This is approximately 1. So this is coming out to be 1%. चेक करो फटाफट से, क्या ये क्लियर है? क्या ये सही है? Is this clear everyone? This is approximation. This is approximately coming out to be 1%. So 1% should be my answer. So is there any option? है, ऑप्शन ही 1% है. ये ऑप्शन इज 1%. सो दिस इज माई आंसर. राइट, चलो आगे बढ़ते हैं. सो ये जेई एडवांस का क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन अगेन बेटा. दिस इज व्हाट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. अब उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन तुम लोगों से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, इसका जो भी आंसर होगा कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, इतना कर लेना. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, the current voltage relation of a diode is given by I is equals to e to the power 100 V by T minus 1 milliampere, where the applied voltage V is in volt and the temperature T is in Kelvin. If a student makes error measuring V measure करते कुछ error कर देता है. ठीक है, and the current of 5 milliampere at 300 Kelvin. तो ये करंट कुछ मेजर कर रहा था 5 milliampere का at 300 Kelvin. तो इससे कुछ मेजरमेंट में एरर हो गई. ठीक है, क्यों? बिकॉज ही did some error in measuring V. ठीक है, what will be the error in the value of current? अब इस करंट में कितना एरर आएगा वो हमें निकालना है. कैसे निकालेंगे सर? दिस इज अगेन वेरी इजी. करेक्ट, चलो इजी कैसे है देखते हैं. सबसे पहले वी हैव गिवन I is equals to e to the power 1000 V by T and this is -1 बराबर I मुझे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है. तो यहां से मैं लिख सकता हूं I plus 1 is equals to e to the power 1000 V by T. है ना, मुझे यहां से इक्वेशन बनानी पड़ेगी. ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट से. सो नाउ डिफरेंशिएट. इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा आई कैन राइट दिस एज डी आई अपॉन I plus 1 is equals to 1000 by T into dV.
करेक्ट, 1000/t इंटू dv, क्योंकि एरर मुझे सिर्फ dv और i में ही निकालना है और इसी में दिया हुआ है. सो di नाउ आई हैव टू फाइंड di, करेक्ट. सो di इज इक्वल्स टू, इट शुड बी 1000/t. व्हाट इज माय dv? dv कितना दिया हुआ है बोलो फटाफट से. एरर इन v इज 0.01, सो दिस इज 0.01 इंटू i प्लस 1 राइट. i प्लस 1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू i प्लस 1. व्हाट इज i? i इज 5 मिली एम्पियर प्लस 1, सो दिस विल बिकम 6 मिली एम्पियर, करेक्ट. सो di कितना आएगा, क्योंकि मुझे di मिली एम्पियर में निकालना है, सो कीप i इन मिली एम्पियर ओनली. ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. करो जल्दी फटाफट से. सो व्हाट इज di? सो di विल बी हाउ मच? दिस इज 1000. टेम्परेचर मुझे दिया हुआ है 300 केल्विन. 300 इंटू दिस विल बी 0.01 इंटू 6. फिलहाल ऐसे ही रखूंगा मैं. 2 0 गए, 3 1 जा 3, 2 जा 6. सो दिस इज व्हाट? 0.02 इंटू 10, सो दिस इज 0.2. 0.2 है. यस, द आंसर इज हियर 0.2 मिली एम्पियर. बड़ा ही आसान क्वेश्चन था यार ये तो. ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है यार, ये अब तुम निकाल सकते हो, डेंसिटी निकालनी है. ठीक है, कुछ 2-4 क्वेश्चन अब मैं तुम लोगों के लिए रख रहा हूं. चलो यहाँ पे ये ओरली सॉल्व हो सकता है, ओरली निपट सकता है क्वेश्चन. कैसे सर? अ क्यूब ऐसे साइड लेंथ ऑफ 1.2, इसका वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम कैसे निकालेंगे सर? v इज इक्वल टू एल क्यूब. एल क्यूब मतलब एल इंटू एल इंटू एल. एल यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है सर. यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मेरे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर? इट शुड बी 2. फटाफट से निपटा दो. बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है सर? क्या ये बात क्लियर है एवरीवन? सो इट इज ऑप्शन नंबर ए. क्या ये बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज हैविंग 2 सिग्निफिकेंट फिगर. आगे चलो, नेक्स्ट है ना, ट्राई दिस एज होमवर्क ओनली. आगे बढ़ते हैं, है ना. अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग. द रैंडम एरर इन अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस इज x. रैंडम एरर क्या बोला गया है? तो रैंडम एरर इन अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस. कितने ऑब्जर्वेशंस है सर? 100 ऑब्जर्वेशंस. उसमें रैंडम एरर कितना है? x है. सो व्हाट इज द रैंडम एरर इन अरिथमेटिक मीन ऑफ 400 ऑब्जर्वेशन? तो जब 400 ऑब्जर्वेशन होंगे तो मेरा जो रैंडम एरर होगा वो कितना होगा? तो इससे पहले मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई है, याद करो. रैंडम एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. करेक्ट. तो फर्स्ट केस में 100 है, वहां एरर x है. सेकंड में 400 है, तो वहां एरर कितना होना चाहिए? कितनी आसान चीज है सर ये. करेक्ट. तो जब ऐसा केस आता है जब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं ना, R1 इंटू माई एरर E1 इज इक्वल टू R2 इंटू एरर E2. करेक्ट. व्हाट इज R1 मतलब मेरे कितने ऑब्जर्वेशन है, रीडिंग्स कितनी है? सो यहाँ पे 100 रीडिंग्स है. एरर कितना था? इट इज x इज इक्वल टू R2 इज मेरी रीडिंग्स कितनी है? 400. इसमें एरर कितना होगा? लेट्स सपोज y. सो व्हाट इज y हियर? सो y इज इक्वल टू 1/4x. सो यहां एरर घट जाएगा 4 गुना. तो इसलिए तो बोला जाता है जितनी तुम ज्यादा रीडिंग्स लोगे उतना तुम्हारा रैंडम एरर कम हो जाएगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो नाउ आफ्टर 400 ऑब्जर्वेशंस द एरर is reduced by 1/4. Is this clear? Or is reduced to 1/4, not by, is reduced to 1/4. Is this clear everyone? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व करते हैं. ठीक है. इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस बाय 100%, ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस बाय 100%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इफ मास इज कांस्टेंट? मास कांस्टेंट बोला. अरे सर कितना आसान है. वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस बाय 100%. सो क्या पूछा? परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है सर. हाफ mv². यहाँ पे m और हाफ दोनों कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ लिखा है सर मास इज कांस्टेंट. कांस्टेंट को हम लोग लेंगे नहीं एरर में. करेक्ट. सो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा v बाई v हो जाएगा सर. सो दिस इज 2 इंटू कितना दिया? 100. सो ये हो जाएगा 200 सर. अरे कितना इजी है सर, है ना. और परसेंटेज में पूछा है.
इज दिस क्लियर? सो आंसर इज सिंपल सर, इट इज 200%. बराबर. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ना? रॉन्ग. दिस इज रॉन्ग. हम ऐसा नहीं कर सकते. ऐसे कैसे सर? अभी तक तो यही करते आए थे, अभी क्यों नहीं कर सकते? बोला ना यार गलत है. गलत है. सोचो क्यों गलत है. ठीक है, अब ध्यान देना थोड़ा. बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता होती कि हम ये जो एरर एनालिसिस यूज कर रहे हैं, ये जो एरर एनालिसिस यूज कर रहे हैं, ये हम सिर्फ 5 to 6% एरर के लिए ही यूज करते हैं. अगर इससे ज्यादा बड़ा एरर हुआ, तो हम एरर एनालिसिस यूज नहीं कर सकते. दिस विल गिव अस द रॉन्ग रिजल्ट. ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एरर एनालिसिस की एक सीमा है जो बहुत लोगों को पता नहीं है. गलत सॉल्व करके गलत ऑप्शन टिक करके आते हैं, एंड जो 4 नंबर मिलने चाहिए थे हो गए, साथ में एक माइनस लेके आ जाते. समझ में आया? तो ऐसा नहीं करना, ये ध्यान दो. एरर एनालिसिस सिर्फ वहां यूज करो जहां पे तुम्हें एरर कितना है, लगभग 5% के आसपास. इससे ज्यादा होगा तो डोंट यूज दिस कंसेप्ट. क्या ये बात क्लियर है? नाउ कम ऑन, फाइंड द एरर. अब एरर तो निकालना है हमें, करेक्ट? सो अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो चलो यहां देखते हैं. ठीक है, तो यहां लिखो फर्स्ट केस, यहां लिखो सेकंड केस. बराबर. लेट सपोज फर्स्ट केस में मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसको मैं x बोल देता हूं. ठीक है, एंड मेरा मास तो कांस्टेंट है, तो मास बदलेगा नहीं. एंड वेलोसिटी कितनी है v. ठीक है, सो एज पर फॉर्मूला क्या ना, राइट, x इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर. करेक्ट, x इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर. अब सेकेंड केस में मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 2, या इसको x लिखने की जगह काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2 लिख लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी 2 कितना होगा? अब सेकेंड केस में मेरी वेलोसिटी कितनी हो गई है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज बाय 100%. 100 मतलब पहले अगर v था तो v का 100% कितना होता है? v ही होता है. सो इंक्रीज बाय 100% मतलब v प्लस v. सो माई न्यू वेलोसिटी. सेकेंड केस में मेरी वेलोसिटी बदल जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 2v. वेलोसिटी विल बी 2v. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सर फिर से सेम, हाफ ऑफ mv स्क्वायर. m तो कांस्टेंट है सर, हाफ m. v स्क्वायर इज 2v का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू 4v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1. 4 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1. सो इसका परसेंटेज चेंज कितना हुआ? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1. बराबर. एंड परसेंटेज चेंज के लिए हमें फिर से काइनेटिक एनर्जी 1 से डिवाइड करना पड़ेगा. करेक्ट, होल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 1. तो ये कितना आएगा बोलो? 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 1. कितना आएगा? ये आएगा 3. एंड परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100. सो दिस इज 300 टाइम्स. इज दिस क्लियर? तो ये आंसर सही होगा, ना कि 200. अगर यह एरर एनालिसिस यूज किया तो आंसर गलत हो जाएगा. द करेक्ट आंसर इज नॉट 200%, इट इज 300%. और वो कैसे आप समझ में आ गया होगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट. नेक्स्ट, और रेजिस्टेंस वायर इज ट्रेस्ड टू अ न्यू लेंथ सच दैट परसेंटेज इंक्रीजेस 10%. फाइंड न्यू रेजिस्टेंस चेंज इन परसेंट. अब तो समझ गए होंगे सर, यहां परसेंटेज इंक्रीज 10% दिया है, यहां अब हम एरर एनालिसिस यूज नहीं करेंगे. वेरी गुड. सो हम सबको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ना? वायर अगर स्ट्रेच होती है, सो वी ऑल नो R इज इक्वल टू रो L बाय A. करेक्ट. सो दिस इज R1. लेट सपोज दिस इज R1. नाउ अ रेजिस्टेंस वायर इज स्ट्रेच्ड टू न्यू लेंथ. न्यू लेंथ क्या हो गया है? L2. L2 कितना हो गया बोलो? L2 हो गया है L1 प्लस 10%. 10% मतलब 0.1 टाइम्स ऑफ L1. तो ये कितना हो गया? 1.1 टाइम्स ऑफ L1. इज दिस क्लियर? सो चलो R2 कितना हो जाएगा? R2 विल बी रो इंटू 1.1 टाइम्स ऑफ L2 डिवाइडेड बाय एरिया. बदलेगा कि नहीं बदलेगा सर? है ना, एक मोटा सा बंदा है ना, ये देखो एक मोटा सा बंदा है, मान लो एक मोटा सा रहा, हमने इसको दोनों तरफ से खींचेंगे तभी तो लेंथ बढ़ेगी ना, खींचेंगे तभी लेंथ बढ़ेगी. और लेंथ बढ़ती है इसकी, तो क्या ये पतला नहीं हो जाएगा सर? अगर इसकी लेंथ बढ़ी, इसका एरिया A1 है तो एरिया तो बदल गया ना सर. एरिया बदल गया, A2 हो गया. अब एरिया कैसे निकाले?
सो सिंपल सा फंडा है, वेरी सिंपल। बोलो कैसे निकाल सकते हैं? सो एरिया वन बोलो कैसे निकाल सकते हो? एरिया वन कैसे निकाले? ये एरिया टू जो बदला वो कैसे निकाले? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैंने क्या किया, एक मोटे रॉड को खींचा या एक मोटे वायर को खींचा, वो स्ट्रेच हुआ तो उसका एरिया कम हुआ, बराबर। लेकिन क्या दोनों का वॉल्यूम सेम है? अरे सर क्या बात है, ये तो 10 का कंसेप्ट है, वॉल्यूम सेम। सो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं V1 इज इक्वल टू V2? एकदम सर, वॉल्यूम सेम। वॉल्यूम ऑफ अ वायर का फॉर्मूला कैसे? ये देखो यहां रहता है एरिया और ये रहता है लेंथ। सो ये क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर, बराबर। दिस इज पाई आर स्क्वायर जो हो गया एरिया ऑफ द सर्कल, करेक्ट। दिस इज पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। दिस इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर, है ना, इनटू इसका लेंथ L1 इज इक्वल टू पाई, यहां पे R1 ले लेता हूं, पाई R2 का स्क्वायर इंटू L2, बराबर। अब पाई R1 को क्या मैं लिख सकता हूं? A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2। यहां से मुझे A2 निकालना है। सो A2 कितना हो जाएगा? A2 विल बी A1 L1 अपॉन L2। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा सबको। तो एरिया बदल रहा है, एरिया कैसे बदल रहा है उसका रिलेशन भी यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे आएगा अपॉन A2। नाउ कम ऑन डू इट फास्ट। अब मैं L2 को इन टर्म्स ऑफ L1 लिख सकता हूं। सॉरी, यहाँ 1.1 L2 नहीं, यहाँ L2 होना चाहिए था, है ना। R2 है तो यहाँ L2 होना चाहिए। मेक दिस करेक्शन बेटा। दिस इज व्हाट? पाई L2, ठीक है। नाउ L2 इन टर्म्स ऑफ L1 आई नो, रो इंटू 1.1 L1 अपॉन A2। A2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? A1 L1 अपॉन L2, करेक्ट। हाउ कैन आई राइट L2 as 1.1 टाइम्स ऑफ L1, बराबर। तो चलो यहां से L1 से L1 उड़ा सर, करेक्ट। नाउ दिस L2 विल गो अप, सो दिस इज 1.1 रो इंटू L2 अपॉन A1। So L2 can again be written as rho into 1.1 times of L1 upon A. So this is 1.1 का square rho L1 by A1. And what is rho L1 by A1? Rho L1 by A1 is R1. तो आगे पेज है हमारे पास नहीं है। So let's insert slide. हम एक slide insert करते हैं यहाँ फटाफट, ठीक है। कहाँ तक आए थे देखते हैं, वो लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, करेक्ट। सो वी गॉट R2 इज इक्वल टू 1.1 का स्क्वायर रो L1 बाय A1, करेक्ट। सो इज इक्वल टू 1.1 का स्क्वायर रो L1 बाय A1 इज R1, करेक्ट। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड? I have to find new resistance change in percentage. New resistance change, फिर से यहाँ change निकालना है। So कैसे निकालूंगा मैं? Change will be what? R2 minus R1 upon R1 into 100 is equals to 1.1 का स्क्वायर कितना होता है? 1.21 into R1 minus R1 upon R1. So this will be 1.21, correct। 1.21 माइनस 1, तो ये 0.21 हो जाएगा। R1 कट जाएगा इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है तो। सो दिस इज 21% इज द आंसर। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैलकुलेशंस का पार्ट है, कैलकुलेशंस का पार्ट थोड़ा फास्ट कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, तभी जाके आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है सबको? उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा है, और इसके बाद शायद द लेक्चर इज गेटिंग एंडेड अप। सो यस, आज के लेक्चर में इतना ही था। हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल्स देखे हैं, कुछ 2-4 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको होमवर्क में भी दिए, प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स का फाइनल सोल्यूशन आई हैव आस्क्ड यू टू कमेंट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो उतना कमेंट जरूर करना, बिल्कुल। तो आज का लेक्चर यही तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। वी विल बी सीइंग द वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये देखेंगे एंड चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। सो इज दिस क्लियर एवरीवन? आज के लिए बस इतना ही। सो तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, करेक्ट। चलो बाय।